हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस मोटिवेशन ऑफ लाइफ चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं उपेंद्र कुमार पांडे आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो आपको और आपके दिमाग को सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करने वाली है, आपको एक अमीर व्यक्ति बना सकती है। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा इसे। यह दो अलग अलग गांव में दो ऐसे व्यक्तियों की कहानी है जो पढ़ाई लिखाई एक साथ किए, अच्छे दोस्त थे। उन दोनों की शादियां भी हो चुकी थी, किंतु उनके पास कोई काम नहीं था। वो दोनों गांव से दूर एक चाय की दुकान पर रोज आते, बहुत सारी बातें करते और फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते। एक का नाम जॉन, दूसरे का नाम हैरी था। रोज इन दोनों की यही दिनचर्या थी। दोनों ही घर के और स्वयं के खर्च से परेशान हो चुके थे, पर क्या करें, इन दोनों के समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन दोनों चाय की दुकान पर बैठे थे, तभी हैरी ने जॉन से कहा, मित्र, मेरे दिमाग में एक आइडिया है जिससे हम लोग बहुत धनवान हो सकते हैं। जॉन ने कहा, बोलो दोस्त, जल्दी बोलो, क्योंकि अब हम लोगों को कुछ करना है, समय नहीं है हम लोगों के पास। इसलिए तुम्हारे दिमाग में जो भी विचार आया है जल्दी बताओ, वह क्या है? हम लोग क्या कर सकते हैं अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, निर्धनता को दूर करने के लिए? हैरी ने कहा, क्यों ना हम लोग एक भैंस खरीदें और उसका दूध बेचकर जो पैसा मिले उससे दूसरी फिर तीसरी भैंस खरीदते जाएं। ऐसा करने से एक दिन हम दोनों के पास अपना अपना डेयरी फार्म होगा और उससे इतना पैसा आएगा कि हम लोग अमीर हो जाएंगे। हम लोग के पास सारी सुख सुविधाएं हो जाएंगी और फिर हम दोनों का कोई मजाक भी नहीं उड़ा सकेगा। जॉन हैरी की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था और ये सारी बातें उसके दिल और दिमाग में ऐसे बैठ गई कि जैसे वो आज ही अमीर बन गया हो। उसने अपने दोस्त हैरी को बहुत ज्यादा धन्यवाद दिया और उसके विचार का सम्मान करते हुए उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। और फिर दोनों लोगों ने एक शर्त रखकर समझौता किया कि अब हम दोनों 5 साल बाद ही दोबारा मिलेंगे, उससे पहले हम दोनों में कोई किसी से नहीं मिलेगा। और 5वें साल के अंतिम दिन को दोनों को इसी चाय की दुकान पर इसी समय आना होगा। और इसी समझौते के साथ दोनों लोग प्रसन्न निश्चित होकर अपने अपने घर चले गए। जॉन खुश होकर अपनी पत्नी से सारी बात बताया और कहा कि जिससे मिलने को तुम बार बार रोकती थी, आज उसी दोस्त ने अच्छा उपाय बताकर हमारी जिंदगी बदल दी। जॉन की पत्नी भी खुश हो गई और बोली, मेरे जेवर ले जाओ और उसे बेचकर अच्छी सी भैंस जल्द से जल्द लेकर आओ। हम सब मेहनत करेंगे और जल्द ही अपने दुख को दूर भगाएंगे। हम लोगों का दुख दूर हो जाएगा। दूसरी ओर हैरी भी अपनी पत्नी को जाकर सारी बात बताया। तभी पत्नी बोलती है, हैरी की पत्नी क्या कहती है, सुनिए, यह कैसा विचार आया तुम्हारे मन में? यदि मैं जो कुछ जेवर इत्यादि बचा है उसे तुम्हें दे भी दूं तो तुम भैंस ले भी आए, किंतु क्या होगा इससे? अचानक भैंस को कोई बीमारी हो गई और वह मर गई तो क्या करोगे? तो फिर क्या होगा हम लोगों का? अगर वो भैंस मर गई तो क्या करोगे? तब तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ये ख्याल तुम्हारे मन में क्यों नहीं आया? पत्नी की ऐसी बात सुनकर हैरी पूरी तरह नेगेटिव हो चुका था और बोला, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब मैं क्या करूं? दोस्त से भी नहीं मिल सकता क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से 5 साल तक ना मिलने का वादा किया है। तभी पत्नी बोलती है, ये तो अच्छी बात है, आप शहर चले जाओ और खूब पैसे कमाकर 5 साल बाद आकर अपने दोस्त से मिलना। पत्नी की बात मानकर हैरी शहर चला गया। 5 साल बाद हैरी वापस आता है। 5वें साल का अंतिम दिन, समय वही जब दोनों ने वादा किया था। हैरी क्या देखता है? चाय की दुकान गायब हो गई है। वहां पर एक 5 स्टार होटल है, बाहर BMW कार खड़ी है। फिर वह सोचने लगता है कि 5 साल में इतना परिवर्तन कैसे हो सकता है? चाय वाले चाचा भी कहीं नहीं दिख रहे हैं। ऐसा सोच ही रहा था कि तभी चाय वाले चाचा अंदर से आते हैं और पूछते हैं, बेटा आप हैरी हो क्या? तब हैरी बोला, हाँ चाचा, आप मुझे नहीं पहचाने? मैं वही हैरी हूं जो अपने मित्र जॉन के साथ आपके यहां 5 साल पहले रोज चाय पीने आया करता था।
आपके पास इतना धन कहां से आया चाचा इतने कम समय में कि आपने एक 5 स्टार होटल खोल लिया। चाय वाले चाचा बोले, बेटा अंदर तो आओ पहले। अंदर जाते ही हैरी की आंखें खुली की खुली रह गई। वह अपने दोस्त के एयर कंडीशन रूम में पहुंचकर दोस्त का वो सूट बूट, चमकता हुआ चेहरा, शान और शौकत, नौकर चाकर, यह सब देखकर वह चकित हो गया। उसके हाथ से उसके 5 साल की कमाई वाला सूटकेस छूट जाता है और वो विस्मय भरे निगाहों से अपने दोस्त को देखता है। तभी उनका दोस्त जॉन बोलता है, मेरे प्रिय दोस्त, मेरे नजदीक आ जाओ। दोनों दोस्त एक दूसरे के सीने से लिपट जाते हैं। हैरी बोला, बता मेरे दोस्त, तेरी कोई लॉटरी तो नहीं लग गई? तब जॉन रोने लगा, बोला, नहीं दोस्त, मेरी लॉटरी तुम ही हो। तुमने तो मेरी जिंदगी ही बदल डाली। इसलिए मैंने ये निश्चय कर लिया है कि अपनी संपत्ति को 2 भागों में बांट दूंगा। सिर्फ एक पर मेरा अधिकार होगा और बाकी मेरे पूरी संपत्ति का दूसरा हिस्सा तुम्हारा होगा मेरे यार, क्योंकि तुमने मुझे अपना विचार ना दिया होता तो मैं आज इधर उधर भटक रहा होता। यह सुनकर दोनों लोग रोने लगे। एक दूसरे के आंसू पोंछते हुए जॉन ने हैरी से पूछा, मित्र, आपके पास तो मुझसे ज्यादा संपत्ति होना चाहिए क्योंकि यह विचार आपका ही था। तो आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या किए 5 सालों में? फिर हैरी और जोर से रोने लगा और बोला, मित्र, मेरी भैंस उसी दिन मर गई थी जब मैंने अपने विचार को अपनी पत्नी को सुनाया और फिर मेरे अंदर इतनी नकारात्मकता भर गई थी कि मुझे अच्छे विचार का कुछ अनुमान ही ना रहा। जो विचार मैंने खुद ही तुमको दिए वही विचार मेरे अंदर से कहां गायब हो गए मुझे पता ही न चला और फिर मैं शहर चला गया। एक छोटी सी नौकरी प्राप्त करने के लिए दर दर भटकता रहा और फिर जब एक नौकरी किसी तरीके से मिल गई तो फिर मैं इंतजार करता रहा कि 5 साल जल्दी पूरे हों, मैं तुमसे आकर मिलूं, क्योंकि हम दोनों ने वादा किया था कि 5 साल से पहले हम लोग आपस में नहीं मिलेंगे। ऐसा कह के हैरी और जोर से रोने लगा। तभी जॉन ने कहा कि नहीं, शांत हो जाओ मेरे प्रिय मित्र, शांत हो जाओ। ये जो कुछ है मेरा है वो तुम्हारा ही तो है। हम दोनों मिलकर इस व्यापार को इतना बढ़ाएंगे कि समाज में एक मिसाल कायम हो जाएगी और हम उस शीर्ष पर होंगे जहां पर लोग हमारा अभिवादन कर रहे होंगे और हम एक सफल व्यक्तित्व के मालिक होंगे। तो यदि ये कहानी आपके समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा, जिससे मेरे मोटिवेशन ऑफ लाइफ के सभी वीडियो एवं ऑडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।